पीसीओएस बहुत हद तक हेरिडिटी भी है, बट होगा नहीं होगा ये आपके लाइफस्टाइल डिसाइड करेगी। कहने का मतलब है कि मुझे जीन्स आए हैं कि मुझे पीसीओडी हो सकता है, लेकिन होगा नहीं होगा ये मेरी लाइफस्टाइल डिसाइड करेगी। नानी से पूछोगी, अपनी दादी से पूछोगी, तो वो उनको पीसीओडी, पीसीओएस या महीना नहीं आना ये मालूम ही नहीं था। बहुत ही स्पोरेडिक एक आदि को होता होगा, क्योंकि तब प्रीडोमिनेंटली वर्क इंडिया में हाथ का था। सभी लेडीज, लड़कियां, आप भी छोटी थी, मैं भी छोटी थी, तो हम सब काम करते ही थे। मिथ्स तो सबसे बड़ा ये है कि पीसीओडी, पीसीओएस होते ही बच्चा नहीं रुक सकता। काफी सारे कपल, स्पेशली हस्बैंड्स, ये लेकर आते हैं कि मैडम इसको तो पहले से था, हमको बताया ही नहीं, इसको पीसीओडी था, पीसीओएस था और हमको बताया नहीं और हमारी शादी हो गई, अब देखो हमको बच्चा नहीं हुआ। जब अपने माँ के पेट में रहती है तो उसके नंबर ऑफ एग्स डिसाइड हो जाते हैं। जैसे आपकी 2 बेटियां हैं, तो आपकी 2 बेटियों के कितने एग हैं ये ऑलरेडी डिसाइडेड है अभी से ही। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं गौरी मेनन और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे थोड़ी बहुत जिंदगी में। आज मेरे चैनल पे डॉक्टर मेघना अग्रवाल जी आए हुए हैं, जो बहुत ही फेमस गायनेकोलॉजिस्ट है नागपुर में और जो डायरेक्टर है दिशा क्लिनिक, रामदासपेट, नागपुर में। आज हम उनसे पीसीओडी एंड इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे, जो कि एक बहुत कॉमन चीज है आजकल लेडीज में एंड वुमेन्स में फॉर कंसीविंग। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर अग्रवाल। Hi ma'am, thank you so much for coming to my channel. Good morning and thank you Gauri for having me here. Thank you so much ma'am. तो मैं आपसे कुछ थोड़े बहुत सवाल पूछना चाहती हूँ जो आजकल बहुत कॉमन चीज है वुमेन्स में, दैट इज पीसीओडी एंड इनफर्टिलिटी। Yes, definitely. तो इफ यू कैन जस्ट गिव मी डिफरेंस बिटवीन पीसीओडी एंड इनफर्टिलिटी, मतलब वो दोनों क्या इम्पैक्ट करते हैं एक वुमेन को कंसीव करने में? पीसीओडी या पीसीओएस दोनों भी एक ही डिजीज के लिए इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। बेसिकली पीसीओडी इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, मतलब जब ओवरी में बहुत सारे सिस्ट आ जाते हैं तो उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज यानी पीसीओडी बोलते। जब उसके साथ उसके सिम्टम्स रहते हैं या उसके हार्मोनल इम्बैलेंस रहते हैं तो वो पूरा सिम्टम सिंड्रोम बन जाता है, तो फिर उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं, दैट इज पीसीओएस। यानी कॉमन आदमी के लिए पीसीओडी, पीसीओएस एक ही चीज। एंड हाउ डू दे इम्पैक्ट इन वुमेन्स, लाइक उससे इनफर्टिलिटी के चांसेस वगैरह? डेफिनेटली पीसीओडी का मतलब है कि ओव्यूलेशन टाइम से नहीं हो रहा है या हो ही नहीं रहा है। जब ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है तो प्रेगनेंसी कहाँ से होगी? यानी पीसीओडी, पीसीओएस इंडिया का लीडिंग कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी है। I would like to ask कि पीसीओडी ये हेरिडिटरी है या व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पीसीओडी? यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गौरी। पीसीओएस बहुत हद तक हेरिडिटी भी है, बट होगा नहीं होगा ये आपके लाइफस्टाइल डिसाइड करेगी। कहने का मतलब है कि मुझे जीन्स आए हैं कि मुझे पीसीओडी हो सकता है, लेकिन होगा नहीं होगा ये मेरी लाइफस्टाइल डिसाइड करेगी। यानी पीसीओएस में सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल। ओके, तो जैसे मैं इसको थोड़ा बताना चाहूंगी। सेम ही पेशेंट, जैसे 4 लड़कियां हैं, सेम लाइफस्टाइल है, उसमें से अगर एक की हेरिडिटी है तो उसको सबसे पहले होगा पीसीओडी। ओके। बाकी की 3 को होगा, लेकिन शायद और लाइफस्टाइल खराब होने के बाद होगा। अच्छा। तो कहने का ये मतलब है कि हेरिडिटी से उसके चांसेस बढ़ते हैं होने के, लेकिन होगा नहीं होगा ये फाइनली आपका लाइफस्टाइल डिसाइड करता है। सो लाइक व्हाट आर द मिस्टेक, लाइक जो लाइफस्टाइल आप बोल रहे हैं तो वो क्या मिस्टेक है या फिर क्या करना चाहिए? बिल्कुल, पीसीओडी मतलब सबसे बड़ा पीसीओडी का सिम्टम अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा सिम्टम है उसका इर्रेगुलर साइकिल। मतलब या तो महीना आता ही नहीं है या आएगा तो लेट आएगा। जैसे शुरू होता है, पहले 1 हफ्ता लेट होना, फिर अगले महीने 10 दिन लेट होना, फिर 15 दिन, फिर 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, फिर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मेडिसिन के बिना महीना आता ही नहीं। ये सबसे बड़ा सिम्टम है पीसीओडी का, इरेगुलर साइकिल्स, डिलेड साइकिल्स। फर्स्ट। सेकंड है, जैसे जैसे साइकिल्स डिले होती है पेट के ऊपर मोटापा आने लगता है, जिसको एब्डोमिनल ओबेसिटी बोलते हैं। अच्छा। दूसरा। तीसरा है हेयर फॉल सर पे से। चौथा है
मेल पैटर्न में हेयर आना, हम्म। जैसे कि आपके मुस्टेच पे हेयर आएगा, आपको यहाँ आएगा, अच्छा। आपके ब्रेस्ट पे हेयर आएंगे, आपके एब्डोमेन पे हेयर आएंगे। मतलब जिस तरह मेल्स को रहता है उसी तरह फीमेल्स को भी हेयर आने चालू हो जाते हैं। ओके। पांचवा है इरेगुलर और इरिटेबल मूड। हम्म। छठवा है अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आपको प्रेगनेंसी रुक नहीं रही है। ओके। तो उसमें लाइक अबॉर्शंस हो जाते हैं, मिसकैरेजेस हो जाते हैं, या फिर कंसीव ही नहीं कर पाते? दोनों भी चीज। मैक्सिमम पेशेंट्स को कंसीव नहीं हो पाता, अच्छा। या कंसीव हो भी गया तो उसके अबॉर्शन में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन। ओके। तो लाइक ये जो है लाइफस्टाइल, क्या गलतियां करती है वुमेन? यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लाइफस्टाइल से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है सिडेंटरी लाइफस्टाइल। ओके। ये जो हमारी बॉडी बनी है ये काम करने के लिए बनी है, फिजिकल वर्क। ओके। जैसे पीसीओडी में बोलूं तो आज से 20-30 साल पहले हमने सुना भी नहीं होगा। यानी राइट। हमारी अपनी मम्मी से पूछोगी, अपनी नानी से पूछोगी, हाँ। अपनी दादी से पूछोगी, करेक्ट। तो वो उनको पीसीओडी, पीसीओएस या महीना नहीं आना ये मालूम ही नहीं था। बहुत ही स्पोरेडिक एक आदि को होता होगा, क्योंकि तब प्रीडोमिनेंटली वर्क इंडिया में हाथ का था। सभी लेडीज, लड़कियां, आप भी छोटी थी, मैं भी छोटी थी, तो हम सब काम करते ही थे। जहां जाना हो साइकिल से जाते थे, गाड़ी घोड़े का कुछ वो ही नहीं था। राइट। सब चीज पैदल होती थी, सब चीज हाथ से होती थी, पूरे मसाले हाथ से पीसे जाते थे। पूरा खाना नीचे बैठ के घर पे बनता था। जॉइंट फैमिली थी, हम इतनी रोटियां बेलते थे, हम इतनी चटनियां बनाते थे। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हमने करना छोड़ दिया है। हाँ। तो ओके। इससे हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही सिडेंटरी हो गई है। क्योंकि आजकल यूजुअली ऑफिसेज में Yes, सिटिंग जॉब ज्यादा है। यस, आजकल लेडीज जो है, गर्ल्स जो है, मैक्सिमम बैठ के ऑनलाइन काम करते हैं, हम्म। घर में बैठ के काम करते हैं। ऑफिस जाने तक का भी वो छूट गया कि भाई हाँ। चल के हम ऑफिस तक जा रहे हैं, या चल के हम बस ले रहे हैं या ट्रेन ले रहे हैं, वो भी छूट गया। फिजिकल एक्टिविटी नेगलेक्ट हो गई है। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी हमारा खाना मेटाबोलाइज नहीं कर पाती। मेटाबोलाइज नहीं करने की वजह से बहुत सारा फैट डिपोजिशन होता है। उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होने से ये पीसीओएस काफी बढ़कर आगे आ जाता है, व्हिच लीड्स टू इनफर्टिलिटी फ्यूचर। यस, फर्दर जाके। एंड आई वुड लाइक टू आस्क कि अगर इसको मुझे सही करना है तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए एक लड़की की? बिल्कुल, पीसीओएस का ट्रीटमेंट सबसे फर्स्ट आएगा आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस में। लाइफस्टाइल चेंजेस में दो हो गए, एक तो आपकी एक्सरसाइज बढ़ाना, दूसरा आपके खाने की क्वालिटी को चेंज करना। एक्सरसाइज से मेरा मतलब है फिजिकल एक्सरसाइज। जैसे यंग गर्ल्स है तो दे शुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन जंपिंग एक्सरसाइजेस, जिससे कि आपका फैट बर्न ज्यादा होगा। आप एक जगह बैठ के सिर्फ प्राणायाम करोगे या आलोम विलोम करोगे या लो इंटेंसिटी योगा एक्सरसाइजेस करोगे तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको रनिंग करना पड़ेगा, जॉगिंग करना पड़ेगा, या प्रॉपर जिम एक्सरसाइजेस या जुम्बा, एरोबिक्स, डांस, स्पोर्ट्स, ऐसा कोई भी मूवमेंट जिसमें पूरी बॉडी मूव हो रही हो और आपको पसीना आ रहा हो, आप थक रहे हो, इससे आपके पीसीओएस को ट्रीट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ डाइट में आपको प्रोटीन इंक्लूड करना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की मात्रा कम करनी पड़ेगी। साथ ही साथ मैदा टोटली बंद करना पड़ेगा। जो हमारी प्रॉपर इंडियन डाइट थी पहले की, उसमें मैदा कहीं नहीं था। हम या तो गेहूं खाते थे, या ज्वार खाते थे, या बाजरा खाते थे। तो हमको इन्हीं सब चीजों पे वापस जाना पड़ेगा। जितना हमारे डाइट में मैदा आता जाएगा, जितना शुगर आता जाएगा, उतना ही हम पीसीओएस की ओर बढ़ते जाएंगे। जैसे अगर हम याद करें तो हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स सब गुड़ ज्यादा खाते थे, व्हाइट शुगर नहीं खाते थे। वही हमें वापस गुड़ पे जाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जो ये हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई है, जो हमारा वेस्टर्न कल्चर आ गया है, बैठ के काम करना और रेडी फूड खाना, यही सब हमें हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओएस की तरफ ले जा रहा है। हाउ इफेक्टिव, यानी कितना प्रभाव होता है लाइक एक इमोशनल लेवल पे आप जो बोलते हैं, कैसे कपल्स हो गए या वुमेन्स इमोशनली हो जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक बताना चाहूंगी, एक मेरे पास यंग लड़की आती है, मतलब उसकी मदर लेकर आई उसे कि उसको एकदम मेंसेस नहीं आते, उसको पूरा डिस्कलरेशन हो गया फेस पे, बाल बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो उसने घर से बाहर जाना ही बंद कर दी।
यानी इतना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है पीसीओडी पीसीओएस का यंग गर्ल्स पे, एडोलेसेंट गर्ल्स पे या 17-18 साल की लड़कियों पे। फिर वो अब मेरे पास 3 साल से आ रही है। फिर हमने इस पे काम चालू किया। पहले मैंने उसको मेडिसिन दिए ताकि उसका ये जो एकदम सिवियर हार्मोनल इम्बैलेंस है वो करेक्ट हो। धीरे धीरे उसको लाइफस्टाइल चेंजेस पे गाइड किया। स्टेप बाय स्टेप इट टुक मी 1 ईयर। स्टेप बाय स्टेप पहले उसके बाल आना कम हुए, जो आ गए थे बाल डेफिनेटली वो हमको निकलवाना पड़ा कॉस्मेटिक तरीके से। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे दवाइयों का असर आया, उसकी लाइफस्टाइल चेंजेस का असर आया, उसके बाल आने कम हो गए, उसका चेहरा क्लियर हो गया, उसके मेंसेस आने लग गए रेगुलरली, बॉडी शेप नॉर्मल हो गया। तो शी इज नाउ कमिंग टू मी एज सच अ कॉन्फिडेंट गर्ल, आई कैन नॉट टेल यू। मतलब शी हैज स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग एवरीवेयर इन ऑल द कॉलेज फंक्शंस या सब जगह। तो ये पीसीओएस ये जितना फिजिकल है ये उतना इमोशनल इम्पैक्ट भी देता है बॉडी पे। और इसका ट्रीटमेंट 100% पॉसिबल है, बशर्ते मेडिसिन और लाइफस्टाइल चेंजेस दोनों साथ ही साथ जाए इसमें। यूजुअली जैसे देखा जाए तो टीनेजर्स जिनको अभी जस्ट पीरियड स्टार्ट हुए, लाइक आई एम टेलिंग माय एक्सपीरियंसेस, जिसको अभी जस्ट पीरियड स्टार्ट हुआ है, मोस्टली उनमें भी काफी मतलब इरेगुलर पीरियड्स स्टार्टिंग से कभी कभी हो जाते हैं, लाइक 6 मंथ्स 2 मंथ्स में आना। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इरेगुलर साइकिल्स एट द स्टार्ट ऑफ मेंसेस एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ मेंसेस यानी मेनोपॉज में नॉर्मल है। ओके, उसको ट्रीटमेंट नहीं लगता। मेरे पास बहुत सारी लेडीज वुमेन आती है, मदर्स अपनी 14-15 साल की लड़कियों को लेकर, उनको पीसीओएस नहीं डायग्नोस कर सकते। पीसीओएस अगर मैं अभी की हमारी करंट रिकमेंडेशंस बोलूं तो 18 साल के ऊपर ही लेबल किया जा सकता है। अच्छा, करंट गाइडलाइंस के हिसाब से। तो अगर लड़की को 13 साल से मेंसेस आ रहे हैं तो 14-15 साल तक मेंसेस इरेगुलर ही आएंगे। क्योंकि जो ये मेंसेस आने का जो साइकिल है इसको मैच्योर होने को 1-2 साल लगता है। अच्छा, तो लाइक इट्स कॉमन, मतलब आफ्टर 18 ओनली अगर प्रॉब्लम है, बच्ची कोई है उसको आज महीना आया या उसके बाद 2 महीने बाद महीना आया तो नॉर्मल है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। मतलब जितना पीसीओएस अंडर डायग्नोस है उतना ओवर डायग्नोस भी है। तो हर छोटे बच्चे को जिसको थोड़े से भी साइकिल्स इरेगुलर आ रहे हैं तो उसको पीसीओएस नहीं है। पीसीओएस इज अ प्रॉपर डायग्नोसिस जो कि एक डॉक्टर के यहाँ जाके होता है, जो आपका सोनोग्राफी करेगा, आपके कुछ ब्लड टेस्ट करेगा, उसके हिसाब से उसका डायग्नोसिस बनेगा और डायग्नोसिस बनने के बाद उसका ट्रीटमेंट तय होगा। जब महीना आना शुरू होता है यानी प्यूबर्टी के दौरान और महीना जब जाना चालू होता है मेनोपॉज के दौरान, दोनों समय भी इरेगुलर साइकिल्स बहुत ही कॉमन है और नॉर्मल है। ये पीसीओएस नहीं है। साइकिल्स को रेगुलर होने के लिए कम से कम 2 से 3 साल लग सकते हैं कुछ लड़कियों में। यानी अगर किसी को 13 साल में मेंसेस आना चालू हुए तो शायद 16 साल तक उसको आगे पीछे मेंसेस आ सकते हैं। इसको पीसीओएस नहीं बोलते। पीसीओएस का डायग्नोसिस बहुत ही स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया के थ्रू होता है, जिसमें अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट सब मायने रखती है। तो कोई भी लड़की को इरेगुलर साइकिल्स आया तो पीसीओएस ही है ऐसा नहीं होता। इसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर डायग्नोसिस करना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही मैनेजमेंट उसका फिर फाइनल होता है। तो यूजुअली अगर आपके पास में से कोई आया पेशेंट जो लाइक इट्स हार्डली शी इज अ टीनेजर गर्ल, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं उनको? यस, दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे कोई लड़की 13 साल की आई मेरे पास, उसको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि साइकिल्स बहुत ही डिलेड आ रहे हैं। तो अगर साइकिल्स उसके डिले आ रहे हैं यानी अभी ही जस्ट आना चालू हुए हैं, तो मैं सिर्फ मदर को और फादर को रीअश्योरेंस दूंगी और उनको बच्ची को सिर्फ एक जनरल मल्टीविटामिन, और अगर वो बहुत ही बैठी बैठी रह रही है तो थोड़ा बहुत कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, और सिर्फ 6 मंथ्स तक सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए बताऊंगी कि भाई आप 6 महीने थोड़ा सा डाइटरी मॉडिफिकेशंस या थोड़ा सा स्पोर्ट्स वगैरह में डाल के बच्चे को देखो। अगर साइकिल्स रेगुलर आना चालू हो जाते हैं तो आने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर साइकिल्स फिर भी बहुत ही डिलेड होते हैं या आ ही नहीं रहे हैं तो फिर मैं उनको 6 महीने 8 महीने बाद बुलाऊंगी एक नॉर्मल फॉर्मल चेकअप के लिए। नहीं तो इनिशियली तो कुछ नहीं, जस्ट थोड़ा बहुत डाइटरी मॉडिफिकेशंस, 1-2 मल्टीविटामिन, 1-2 एक्सरसाइज, दैट्स इट। हाँ, नहीं, क्योंकि यूजुअली कैसा होता है, पेरेंट्स क्यों डरते हैं कि अगर अभी रेगुलर है
तो हो सकता है इन फ्यूचर में जब लड़की की शादी हो तब इनफर्टिलिटी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ये कंसर्न ज्यादा है। बिल्कुल ये एकदम सही उनका कंसर्न है। हम्म बट कोई भी साइकिल्स को इरेगुलर बोलने के लिए या ये बच्चे को इरेगुलर साइकिल्स है, मैं चाहूंगी कि उसकी उम्र कम से कम 16-17 ईयर्स हो। ओके उसके पहले इतना अलार्म क्रिएट करना या इतनी इन्वेस्टिगेशंस करना या एकदम ही ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, इसकी जरूरत जरूरत नहीं है। नहीं है। ओके इसके बजाय हम अगर ये देखें कि बच्चा हमारा सिर्फ बैठा बैठा रह रहा है, हम्म तो ये सब करने के बजाय मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दे और अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान ओके दे। तो उससे बहुत हद तक का बहुत मतलब हद तक 80% तक का 80% तक का ठीक हो ठीक जाता हो है। सकता है। और बहुत कुछ एज भी ठीक कर देती है। जैसे मैंने कहा 16-17 साल तक साइकिल्स शुड कम डाउन टू नॉर्मल। ओके अगर 16-17 ईयर्स तक भी साइकिल्स रेगुलर नहीं आ रही है तो मे बी हम एक प्रिलिमिनरी चेकअप एडवाइस कर सकते हैं। एक नॉर्मल साइकिल को आप कितने दिन का बोलते हैं? लाइक इट शुड बी 3 days और 4 days और 5 days? मिनिमम 3 डेज होना चाहिए, अप टू 6 डेज। और साइकिल में उसका साइक्लिकलिटी मतलब रेगुलरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेदर देन कि एब्सोल्यूट कितना फ्लो आ रहा है। जैसे हर लेडी को 25 to 35 डेज में साइकिल आ जानी चाहिए। एब्सोल्यूट अमाउंट कि 2 दिन आ रहा है, 3 दिन आ रहा है, 6 दिन पैड लग रहे हैं, 5 दिन पैड लग रहे हैं, 4 पैड लग रहे हैं, 3 दिन पैड लग रही है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि उसका टाइम पे आना। यानी अगर आपको मेंसेस टाइम पे आ रहे हैं, हर 25 से 35 दिन के अंदर आ रहे हैं, चाहे 2 ही दिन आ रहे हो तो वो नॉर्मल है। 25 से 35 दिन में आ रहे हैं, 4 दिन आ रहे हैं तो भी नॉर्मल है। ओके मतलब अलार्म कब क्रिएट होना चाहिए? जब वो बहुत ही लेट आ रहे हो या आ ही नहीं रहे हो, या अगर आ रहे हैं तो सिर्फ एक आधे दिन ही आ रहे हैं, तब डेफिनेटली आपको एक बार आपका चेकअप करा लेना चाहिए। सो जो इनफर्टिलिटी वी आर टॉकिंग अबाउट, यूजुअली आफ्टर लाइक 24-25 तक का एक मैरिड कपल होता है, सो दे कम कि भाई मुझे नहीं हो रहा है कंसीव, तो एटलीस्ट आप कितना, जैसे इरेगुलर पीरियड्स है सब, हाँ 1 to 2 months में मैरिड वुमेन को अगर लेट आते हैं तो आप कितना टाइम रुकना चाहिए? कंसीव नहीं हो रहा है मतलब साल 2 साल नॉर्मली बिल्कुल जो करते हैं ट्राई। किसी भी कपल को इनफर्टाइल या डिफिकल्टी इन कंसीविंग ये लेबल करने के लिए उनको 1 साल साथ में रहना जरूरी है। 1 साल से अगर वो ट्राई कर रहे हैं बिना प्रोटेक्शन के और प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो दे नीड ट्रीटमेंट ओके और एटलीस्ट इवैल्यूएशन बेसिक, मेल का और फीमेल का दोनों का भी। यानी कोई भी एज में शादी हुई हो तो कम से कम 1 साल तक उनको नेचुरली ट्राई करना ही चाहिए विदाउट प्रोटेक्शन। और अगर 1 साल में कंसीव नहीं होता है तो डॉक्टर के पास विजिट करके एक प्रिलिमिनरी जांच दोनों की करवा लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी साइकिल इरेगुलर है ही पहले से तो मे बी यही एक बहुत बड़ा कारण है प्रेगनेंसी नहीं रुकने का। और अगर आप एंशियस है तो आप पहले भी जा सकते हैं अच्छा डॉक्टर के पास दिखाने, यानी साल भर होने से पहले। हाँ लेकिन अगर आपकी साइकिल रेगुलर है, आपको कोई इलनेस नहीं है, आपके पार्टनर को कोई इलनेस नहीं है, आप रिलेटिवली हेल्दी है, तो आपने कम से कम साल भर तो ट्राई करना चाहिए कोई भी डॉक्टर के पास जाने से पहले। ओके ठीक है। एंड वन मोर क्वेश्चन इज लाइक, क्या मिथ्स है? बहुत से कपल्स को कुछ ऐसा मिथ होगा, या फिर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि बहुत बार कोई कपल ऐसा आता होगा कि भाई ये ऐसा हो गया है इसलिए नहीं हो रहा उसको बच्चा, ऐसे कुछ मिथ्स है जो यस आप यूजुअली क्या आपको आते ही होंगे कि आप बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि मैम ये है वो है। मिथ्स तो सबसे बड़ा ये है कि पीसीओडी पीसीओएस होते ही बच्चा नहीं रुक सकता। हाँ, काफी सारे कपल स्पेशली हस्बैंड्स ये लेकर आते हैं कि मैडम इसको तो पहले से था, हमको बताया ही नहीं, इसको पीसीओडी था, पीसीओएस था और हमको बताया नहीं और हमारी शादी हो गई, अब देखो हमको बच्चा नहीं हो रहा। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। पीसीओडी पीसीओएस ये बहुत ही ट्रीटेबल कंडीशन है। फ्यू मेडिसिन्स एंड फ्यू लाइफस्टाइल चेंजेस से इसका ट्रीटमेंट 100% पॉसिबल है, 99 भी नहीं 100% पॉसिबल है। तो सबसे बड़ा मिथ ये है कि मुझे पीसीओडी हो गया तो मुझे बच्चा नहीं रुकेगा, ये बहुत बड़ा मिथ है। पीसीओडी पीसीओएस पूरी तरह से ट्रीटेबल है। डेफिनेटली आपको मेडिसिन और लाइफस्टाइल चेंजेस की आपको मदद लगेगी, उसके बाद आप कंसीव कर सकते हो। सेकंड मिथ ये है कि सारा प्रॉब्लम सिर्फ औरत में होता है। कंसीव करने में, इनफर्टिलिटी में आजकल की जो हमारी प्रैक्टिस है, जो मेरी प्रैक्टिस से मैं देख रही हूँ कि 60% रीजन मेल फैक्टर रहता है। ओके द रीजन बीइंग सब स्मोक करते हैं, सब अल्कोहल लेते हैं, नागपुर में तो गुटखा खर्रा मनमाना चलता है। तो ये सबसे जब हम मेल
पार्टनर के यानी हस्बैंड के टेस्ट कराते हैं तो ये समझता है कि स्पर्म ही नहीं है, ओह, या स्पर्म है तो इतना कम है कि उससे कंसीव नहीं हो सकता। तो ये जो मिथ है कि सारा प्रॉब्लम सिर्फ फीमेल में है, इसे दूर करना बहुत जरूरी है। तो आपको लाइक पेशेंट में हस्बैंड्स को भी साइकोलॉजिकल रेडी करना पड़ता होगा, यस है ना? यस, मैनी पेशेंट्स, मैंने हस्बैंड्स ऐसे रहते हैं जो अपना टेस्ट ही नहीं कराना चाहते। ट्रीटमेंट तो बहुत ही दूर की बात होगी, वो टेस्ट ही नहीं कराना चाहते। नहीं नहीं, मुझे तो कुछ है ही नहीं, इसी का ही महीना नहीं आता तो इसी को ही सारा प्रॉब्लम है। हाँ, डेफिनेटली उसको प्रॉब्लम होगा, बट एट द सेम टाइम आपको भी तो स्क्रीन करना जरूरी है। बच्चा तो दोनों से मिलकर होने वाला है, एक अकेली फीमेल से थोड़ी होने वाला है। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम या मिथ है जो कि ओके, वन मोर थिंग, मैंने देखा है कि जो कपल्स दे आर ट्राइंग टू कंसीव, विमेन्स लोग बहुत मेडिसिन लेते हैं कि पीरियड्स आए या कंसीव हो, तो उससे वेट बहुत बढ़ जाता है, तो उसको कैसे मैनेज करना चाहिए? मेडिसिन से वेट बढ़ता है ये मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी, ओके, क्योंकि हार्डली कुछ मेडिसिन होती हैं जिनसे वेट बढ़ता है। ये भी एक मिथ ही है शायद, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं। यस, मेडिसिन में तो बस एक स्टेरॉइड ही मेडिसिन ऐसी होती है जिससे मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि वेट बढ़ता है। बाकी तो ऐसी कोई भी कॉमन मेडिसिन नहीं है, या कोई भी मेडिसिन जो हम फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी के लिए देते हैं उससे वेट बढ़ता है, ऐसा नहीं है। ओके, वेट बढ़ता है सिर्फ और सिर्फ अनियमित खाने से और बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करने से। तो लाइक मेडिसिन का कुछ ऐसा साइड इफेक्ट वेट पे नहीं होता नहीं, है? मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट वेट पे नहीं होता। और कोई भी डॉक्टर जो कि क्वालिफाइड है, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहा है, वो ऐसी कोई मेडिसिन देगा ही नहीं जब आपको प्रेगनेंसी चाहिए कि ऐसी मेडिसिन दे दे कि आपका वेट गेन होगा, ऐसा नहीं होता। वन मोर क्वेश्चन मैम, जैसे एक कपल किसी डॉक्टर के पास में आफ्टर 1 or 2 ईयर जाता है, तो वो कैसे है ना, यूजुअली आई हैव सीन मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स, तो दे चेंज डॉक्टर ऑफेंटली, लाइक अगर आपके पास में ट्रीटमेंट कर रहा है 6 months, दे आर नॉट गेटिंग रिजल्ट, दे इमीडिएटली चेंज द डॉक्टर, देन अगेन आफ्टर 6 months दे चेंज द डॉक्टर। हाउ मच यू रिकमेंड, लाइक हाउ मच टाइम अ डॉक्टर शुड गेट टू गिव द रिजल्ट? लाइक एक डॉक्टर को कम से कम एटलीस्ट 1-2 साल तो देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। व्हाट डू यू सजेस्ट? कैसा है कि कोई भी डॉक्टर के पास जादू की छड़ी नहीं है कि उसने जादू की छड़ी घुमाई और आपको प्रेगनेंसी रुक गई। ये एक प्रोसेस है। आप डॉक्टर के पास आए हैं इसका मतलब ही आपको प्रॉब्लम है। हाँ, नहीं तो अगर आप यंग है, हेल्दी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने 1 महीना सेक्स किया, 2 महीना सेक्स किया, तो आपका बच्चा रुक ही जाना चाहिए। आपको नहीं रुक रहा है इसका मतलब ही प्रॉब्लम है और आप डॉक्टर के पास आए हैं। तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहला महीना तो उसको समझने में ही लगेगा कि क्या प्रॉब्लम है। आपकी बेसिक टेस्ट होगी, आपका बेसिक अल्ट्रासाउंड होगा, आपकी बेसिक जो भी है वो होगा। उसके बाद फिर डॉक्टर आपका प्लान बनाएगा। प्लान बनाने के बाद कोई भी ट्रीटमेंट को असर करने के लिए मिनिमम 3 से 6 महीना तो लगेगा ही। और ये जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट है इसके बहुत ही क्लियर गाइडलाइंस हैं कि 3 महीने आप ये ट्राई करो, नहीं हुआ तो आपको उसका नेक्स्ट स्टेप जाना पड़ेगा, वो नहीं हुआ तो आपको उसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट जो है ये स्टेप वाइज ट्रीटमेंट है, यानी एक ही कपल को एक ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं ऐसा नहीं चलता, या सभी कपल को सेम ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं ऐसा भी नहीं होता। ये कपल बेस्ड टेलर्ड ट्रीटमेंट रहता है। ओके, हाँ, राइट। जैसे तो कुछ और प्रॉब्लम है, जैसे मेरे पास अगर कोई 35 साल का कपल आएगा, हस्बैंड वाइफ की एज अराउंड 35 है, तो मैं फर्स्ट मंथ में ही उसकी A to Z सब इन्वेस्टिगेशंस कराऊंगी एंड आई विल पुट हर ऑन एन इंटेंसिव ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ओके, यही अगर मेरे पास 25 साल का कपल आएगा तो मैं बहुत ही बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करूंगी एंड आई विल स्टार्ट विद द बेसिक ट्रीटमेंट। ओके, द रीजन बी 25 साल के कपल के लिए मेरे पास बहुत टाइम है। हाँ, राइट, राइट। 35 साल की कपल के लिए स्पेशली फॉर द फीमेल पेशेंट लेडी मेरे पास कम टाइम है, तो आई वांट टू डू द मैक्सिमम इन अ फर्स्ट गो। कोई भी ट्रीटमेंट हो उसको असर करने के लिए मिनिमम 6 months तो लगेगा ही, यानी उसके पहले आप सोच ही नहीं सकते कि आपको 100% कंफर्मेटरी रिजल्ट मिलेगा। उतना टाइम तो मिनिमम आपको रुकना ही देना। सो ऑल डॉक्टर हैव द सेम गाइडलाइंस, मतलब जो ट्रीटमेंट है, लाइक अगर कोई डॉक्टर चेंज करना चाहता है, जैसे यूजुअली कपल से ये डॉक्टर से हमको रिजल्ट नहीं मिला, वी शुड चेंज डॉक्टर, तो एटलीस्ट 1 year एक डॉक्टर को आप दो, है ना, उसका आइडियली
आइडियली उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं रिजल्ट मिल रहा है, Then you can यू आर change. डेफिनेटली फ्री टू टेक वन मोर ओपिनियन, Opinion. क्योंकि कोई डॉक्टर खराब नहीं करना चाहता, हम्म, बट मे बी शायद उसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो आपको सूट नहीं कर रहा। हाँ, राइट। ट्रीटमेंट वही है, हम्म। बट देने का तरीका, हम्म, आपका लेने का तरीका, डॉक्टर के समझाने का तरीका, सब चीज मैटर कर जाती है। okay. तो डेफिनेटली अगर आपको नहीं रिजल्ट मिल रहा है तो आप एक सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। Okay, what is the last stage like fertile रहता है couple like age? I'm talking about the age like after 35. Yes, What are the chances? yes. फीमेल्स जो है, इंडियन फीमेल्स जेनेटिकली उनका मेनोपॉज, उनका फर्टिलिटी जल्दी कम होता है एज कंपेयर टू अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियंस और ब्रिटिशर्स। Wise. क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ। हर औरत हम्म। जब अपने माँ के पेट में रहती है तो उसके नंबर ऑफ एग्स डिसाइड हो जाते हैं। जैसे आपकी 2 बेटियां हैं, तो आपकी 2 बेटियों के कितने एग हैं ये ऑलरेडी डिसाइडेड है अभी से ही। ओके, कोई भी एग बाहर आके नहीं बनता। अच्छा। वो माँ के पेट में बच्चा, लड़की एग्स लेकर पैदा होती है कि भाई मेरे 40,000 एग हैं, तो ये उसके 40,000 एग उतने टाइम में हर महीना रप्चर होके खत्म हो जाएंगे। ओके। तो जितनी जल्दी आपका मेंसेस आना चालू होगा उतनी जल्दी मेनोपॉज आ जाएगा, क्योंकि आपके नंबर ऑफ एग्स खत्म हो जाएंगे। ओह, ओके। तो ये जो नंबर ऑफ एग्स है ये इंडियन वुमेन जेनेटिकली कम लेके पैदा होते हैं। अच्छा। और जो हमारे ब्रिटिशर्स बोल लो या अमेरिकन काउंटर पार्ट्स बोल लो, ये उनके नंबर ऑफ एग्स ज्यादा वो लेकर पैदा होते हैं। इसलिए हम उनमें सुनते हैं कि 45, 48, 50 में भी उनकी प्रेगनेंसी हो रही है अमेरिकन की, और हमारा तो मेनोपॉज ही आ जाता है। हाँ। यही कारण है, ये एक सबसे मेन कारण है। दूसरा कारण है लाइफस्टाइल। अगेन लाइफस्टाइल। अगर आपने बहुत अच्छी लाइफस्टाइल रखी, आपका वेट अच्छा रहा, आपका खाना अच्छा रहा, तो आपके एग हर महीने में एक ही फूटेगा और बाकी एग हेल्दी रहेंगे, जो शायद आपके 45, 48, 50 तक फूटते रहे। लेकिन आप बैठे बैठे हैं, आप पूरा कचरा खा रहे हैं, मैदा ही मैदा, आप बिल्कुल मूव नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ओबीस हैं, तो जो आपके एग एक महीने में तो एक ही फूटेगा, बट 4-5 अपने आप मर जाएंगे। दूसरे महीने में दूसरा फूटेगा, फिर 4-5 अपने आप मर जाएंगे। तो जो आपके एग 45 में खत्म होने हैं वो आपके 35 में खत्म हो जाएंगे। ओके। लाइफस्टाइल बहुत मैटर करती है। ईटिंग हैबिट। यस। अभी मैं देख रही हूँ 26, मैं के सारे ही डॉक्टर्स देख रहे होंगे, 26, 27, 28 में भी लड़कियां आ रही हैं, उनका हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उनके हार्डली हमको एग्स दिख रहे हैं। तो वो रीजन वो ये बाहर का खाना जो है, इसको हमारी लैंग्वेज में प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर बोलते हैं, POF, यानी जल्दी से एग्स एग्जॉस्ट हो जाना। यानी लेडी की एज 28 है वैसे, बट उसकी इंटरनल एजिंग 45 है। ओह, ओके। तो ये भी एक आज के जमाने की बहुत बड़ी रियलिटी है। तो यानी अगर मैं इसको सम अप करना चाहूँ तो ये सब जो हमारी फॉल्टी लाइफस्टाइल है ये उसका नतीजा है। कोई लोगों को PCOS हो जाएगा और कोई लोगों को प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर हो जाएगा। PCOS में बहुत सारे एग्स रहेंगे बट सब इमेच्योर और जो जिनसे प्रेगनेंसी रखने में मुश्किल होगी वो, और दूसरा स्पेक्ट्रम है जिनके एग फूट फाट के सब अपने आप ही मर गए। तो दोनों स्पेक्ट्रम जो है, यानी एक बहुत सारे एग वाला PCOS और एक बहुत कम एग वाला प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर, ये दोनों निकलेगा लाइफस्टाइल से ही। ओके, हाँ सही बात है। आजकल एक्चुअली बाहर खाने का भी आदत लोगों में बहुत है। दे ईट अ लॉट बाहर, स्पेशली घर का खाना बनता। अगर मुझे कोई पावर दे तो सबसे पहले मैं ये बंद करवा दूंगी। आज की जिंदगी का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट, हजार्ड, ये 2 है। करेक्ट। आजकल मेरे पास ऐसे कपल्स आते हैं जिनके घर में किचन नहीं है। ओह माय गॉड। उनके घर सब खाना, क्योंकि वो भी लेडी भी वर्किंग है, हस्बैंड भी वर्किंग है, खाना कौन बनाए? तो सब खाना से आता है। अब वो खाना बनाते समय क्या डालते हैं ये हमें नहीं मालूम। आप कितना भी हेल्दी बुला लो, इट्स नथिंग हेल्दी आउटसाइड। तो वो सब घुमा फिरा के वो सिर्फ हमारी बॉडी में ही जाता है और अंदर जाके यही हार्मोनल इम्बैलेंस देता है। Okay, तो after the age of 35, if a woman is conceiving, so how much chances are that कि healthy baby हो? Like
Yes. ऐसा कुछ, क्योंकि पहले से डाउन सिंड्रोम वाले बेबी वगैरह बिल्कुल, होते थे बिल्कुल। आफ्टर 35। यस, डाउन सिंड्रोम वगैरह का इंसिडेंस डेफिनेटली आफ्टर आफ्टर 30-35 बढ़ जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर लेडी जो 35 के बाद कंसीव करेगी उसको डाउन सी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जो इंसिडेंस बढ़ रहा है मालफॉर्मेशन का वो सब हम अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए टेस्ट बनी है जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर भी मैं चाहूंगी कि जो भी लेडी 35 के ऊपर कंसीव हो रही है वो एक बार अपना प्रिलिमिनरी चेकअप करवा ले डॉक्टर से। एग्जैक्टली इज दैट? अल्ट्रासाउंड ओके। कि भाई आपके पास फॉलिकल्स कितने हैं, बेसिक हार्मोनल इन्वेस्टिगेशन जिसमें कि थायराइड है, बाकी सब चीजें हैं, और एक फोलिक एसिड करके दवाई है, वो कंसीव करने से पहले शुरू कर दे ताकि बच्चा जब बनता है तभी उसको अच्छे न्यूट्रिएंट बनते समय मिल जाए, और जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हो डॉक्टर से मिले और रेगुलर अपने टेस्ट कराए। क्योंकि मैंने ही ये सुना है, मतलब मैं आई वाज कंसीविंग इट, माय एज वाज अबव 35 एज यू नो एक्चुअली। तो मेनी पीपल टोल्ड मी कि अभी योर एज इज अबव, लाइक आप पहले बच्चा एक तो कंसीव नहीं होगा, दूसरा कैसा रहेगा बेबी अगर होगा तो वो नॉर्मल ना हो, बट टच वुड एंड ऑल थैंक्स टू यू कि मेरा बेबी बहुत हेल्दी एंड वेरी वेट भी इनफैक्ट काफी अच्छा था। यू वेटेड अ लॉट कि टाइम के पहले नहीं हुआ मुझे। तो यूजुअली यही मिथ होता है, और स्पेशली अगर कोई लेडी कंसीव नहीं कर पा रही है तो घर वाले प्रेशर डालना चालू करते कि तुम्हारी एज नहीं है अभी कंसीव करके क्या करोगे। ऐसे भी मैंने कपल्स देखे हैं जो डर रहे हैं कि अभी 35 के बाद मैं कंसीव करूं या ना करूं, बच्चा कहीं अपंग ना पैदा हो जाए। ये जो मिथ, और ये स्पेशली ना जो एज ग्रुप अपने जो दादी नानी वाले जो है वो लोग ज्यादा फैला रहे हैं। देखिए हाउ इज इट लाइक दे कैन कंसीव राइट इवन यस इट्स 35? दे कैन कंसीव, बट जो हमारी दादी नानी बोलते हैं वो गलत नहीं बोल रहे हैं। ओके। आइडियल एज टू कंसीव इज बिलो 30, दैट इज 25 to 30। अगर मैं आइडियल बोलूं तो आइडियल एज ग्रुप यही है कंसीव करने का, 25 to 30, जिसमें कि कंसीव करने में मुश्किल कम होती है, अबॉर्शन के इंसिडेंट्स कम होते हैं, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, और सबसे ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी इसी एज ग्रुप में ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हमारी मसल्स बहुत फ्लेक्सिबल रहती है। ओके। जैसे हम 30 क्रॉस करते हैं, 35 क्रॉस करते हैं, 40 क्रॉस करते हैं, तो हमारे एग्स जैसे मैंने बताया एज के हिसाब से कम होने लगते हैं, तो एग्स कम होते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते जाते हैं। दूसरा, क्योंकि हम एग ऑलरेडी लेकर पैदा हुए हैं तो वो एग्स की एजिंग भी होने लगती है। वो जब एग्स की एजिंग होने लगती है तो उससे जो बच्चा बनता है उसमें मालफॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा बढ़ते जाते हैं। और क्योंकि हम एज हो रहे हैं तो हमको एज के हिसाब से ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, ये सब डिजीजेस की प्रॉब्लम ज्यादा होने लगती है, तो हमारी प्रेगनेंसी में भी होगी ही, वैसे भी होगी, प्रेगनेंसी में भी होगी। चौथा, क्योंकि हम एज हो रहे हैं, हमारी बॉडी स्टिफ हो रही है, तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम होते जाते हैं, हमारे सिजेरियन के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो डेफिनेटली ये तीनों चारों प्रॉब्लम विथ एज बढ़ती है, बट एट द सेम टाइम अभी मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है कि with proper medication, with proper guidance, you can conceive, you can carry a healthy baby up till term and have a good safe delivery. Okay. But अगर आप ट्रेडिशनली स्पीकिंग पूछे तो 25 से 30 साल की जो एज है वही आइडियल है, वही बेस्ट है बच्चा रखने के लिए। नहीं, क्योंकि आजकल लोग सेटल होने में बिजी है एंड मोस्टली लोग लेट शादी कर रहे हैं। 30 एज तो ऐसा लग रहा है कि कॉमन है लोगों का शादी करना। फिर उसमें एक ही है कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बना के रखें, अपनी बॉडी को एक्टिव रहें, ओवरवेट ना हो, और अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग इस सब से दूर रहें। अगर आप अपनी एज, अपनी बॉडी को अच्छे से संभाल के रखते हो तो यस डेफिनेटली यू कैन हैव अ नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड अ नॉर्मल आउटकम। लाइक आफ्टर, आपके हिसाब से लाइक आफ्टर 40 also a lady can conceive a I just healthy recently delivered a lady at 44 years of age. Oh wow, healthy? So yes, so this is not uncommon, बट वो अपनी चैलेंजेस के साथ आता है, और फिर प्रेगनेंसी को उतना गाइडेंस और उतना ट्रीटमेंट भी लगता है। हाँ, right. And one more thing, ma'am, I would like to ask, like if you can share few of your experiences कि आपने कैसे couples देखे हैं, like एक दो couples जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो या बहुत ज्यादा आपको जिसने बहुत परेशान किया हो। परेशान तो कोई नहीं करता, क्योंकि कोई डॉक्टर के पास आया है तो वो ऑलरेडी परेशान है, तो क्या परेशान करेगा। एक दो एक्सपीरियंसेस हैं। एक कपल है जिनको लेडी को PCOS था, उनका 2 IVF फेल हुए थे,
और फिर उनको किसी ने मेरे पास नोन टू में ही रेफर किया था कि मैडम अब देखिए अब क्या कर सकते हैं। तो उसका लेडी का मैंने प्रॉपर इवैल्यूएशन किया, बेसलाइन से लेके सब कुछ। तो समझ में आया कि सिर्फ पीसीओएस के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनको फिर मैंने उससे कहा तुम सब दवाइयाँ बंद करो, लेट अस पुट यू ऑन अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड देन लेट अस सी। तो 3 महीने में 4 महीने में उनको सिर्फ मैंने लाइफस्टाइल चेंजेस दिए एंड शी वाज वेरी गुड विद फॉलो अप एंड वेरी गुड विद फॉलोइंग माय एडवाइस। उसने प्रॉपर जिम ज्वाइन करी, एक्सरसाइज करना चालू किया, एकदम क्लीन डाइट एंड एट द एंड ऑफ 4th month she conceived spontaneously after 2 failed IVF and then she had a very good male child, a healthy 3.5 kg baby. So ये जस्ट ये एम्फसाइज करने का ये है कि लाइफस्टाइल इतनी इम्पोर्टेंट है पीसीओएस में, मैनेजमेंट में। एक और कपल था जिनके मल्टीपल IUI फेल्ड थे, उनमें भी सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से और फ्यू सपोर्टिव मेडिसिन से दे कुड कंसीव नेचुरली। लाइक बिफोर गोइंग फॉर IVF यू विल सजेस्ट कि आप एक बार लाइफस्टाइल चेंज करके देखो, फिर बाद में वो डिसीजन लो। यस, एडवाइस तो हम सभी को करते हैं कि भाई हर डॉक्टर ही करता है, ऐसा नहीं कि मैं, हर ही डॉक्टर करता है। बट आजकल की जो जनरेशन है इनको इतना क्विक रिजल्ट चाहिए। हाँ, इम्पेशेंट है। हाँ, कि उनको अगर मैं बोलूंगी कि आप 3 महीने बाद एक्सरसाइज करो और 3 महीने डाइट करने के बाद आओ, तो वो 3 महीने में डॉक्टर बदलेंगे। हाँ, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि वो 3 महीने में डॉक्टर बदलेंगे, वापस आने की बजाय। तो ये जो भी लिसनर्स हैं, बस मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि जो हमारा पीसीओएस, पीसीओडी और इनफर्टिलिटी जो हमारा टॉपिक है, इसका 70% ट्रीटमेंट इज एक्सरसाइज एंड क्लीन डाइट, 30% इज मेडिसिन। सो मेडिसिन गो हैंड इन हैंड विथ एक्सरसाइज। एक बार के लिए पीसीओएस को बेसलाइन लाने के लिए मेडिसिन लगती ही हैं। तो एक बार आप मेडिसिन शुरू करिए, फिर एक बार आपकी बॉडी बेसलाइन पे आ गई तो उसको मेंटेन करना इज पॉसिबल ओनली विथ एक्सरसाइज। एंड यूजुअली आई हैव सीन कपल्स डिप्रेस हो जाते हैं, लाइक इफ दे आर नॉट कंसीविंग फॉर अ ईयर 2 ईयर। काफी सारे कपल्स हैं जो सालों सालों उनको नहीं है, तो वो डिप्रेशन में इंटीमेट भी होते हैं। लाइक यूजुअली आई हैव सीन फ्यू कपल्स कि वो जब व्हेन दे इंटीमेट, लाइक जब उनका ओव्यूलेशन का टाइम होता है, तब वो लोग ये सोच के इंटीमेट होते हैं कि अब अभी अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे नेक्स्ट मंथ रिजल्ट नहीं आया तो मैं क्या होगा। मतलब वो लोग डिप्रेशन में ही दे लाइक इंटीमेट देमसेल्व्स। अगर आप समझ रहे हो कि वो लोग टेंशन में ही अगर वो लोग एक दूसरे के साथ है, तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने फ्री माइंड होके एटलीस्ट। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया। मैं इस पे एक और केस बताऊंगी। अभी मेरी एक पेशेंट थी, सब ट्रीटमेंट ट्राई कर लिया, शी वाज 37-38, कंसीव नहीं हुआ। देन वी फाइनली गॉट एन टेस्ट ट्यूब बेबी IVF फॉर हर, कंसीव हो गई, डिलीवर हो गई, अच्छा उसका भी बेबी वगैरह हो गया। 6 months बाद शी केम स्पॉन्टेनियसली कंसीव्ड। मतलब IVF तक हम पहुंच गए, उसका कंसीव नहीं हुआ और वो बच्चे को दूध पिला रही है, दूध पिलाते पिलाते ही शी कंसीव्ड एंड देन शी केम टू मी फॉर एन अबॉर्शन। ओह माय गॉड। सो सच थिंग्स हैपन। तो कहने का ये मतलब है कि स्ट्रेस इतना पार्ट प्ले करता है कि वही लेडी है, वही यूट्रस है, वही पार्टनर है, वही स्पर्म है, वही एग है, सभी कुछ तो वही था। बट पहले कोई ट्रीटमेंट से असर नहीं आया, जाके IVF, अभी सेकंड IVF में उसको कंसीव हुआ और अगली बार 6 महीने के अंदर स्पॉन्टेनियसली कंसीव हो गया। तो यही कहने का मतलब है कि स्ट्रेस इतना बॉडी पे प्ले करता है। तो मैं हर कपल, हर लेडी को यही समझाती हूँ कि बच्चा लाइफ का गोल नहीं है। तुम अपने पे कंसंट्रेट करो, अपनी लाइफ को हेल्दी बनाओ, अपने रिलेशन एंजॉय योर लाइफ। यस, रिलेशन को हेल्दी बनाओ। बच्चा अपने आप उसका बाय प्रोडक्ट आएगा। उसमें अगर हम सिर्फ पूरा दिमाग लगा देंगे कि मेरा महीना आने वाला है और आया नहीं और आ गया और ये हो गया और वो स्ट्रेस हो गया, तो उससे जो एग बनना है वो भी नहीं बनेगा। एग्जैक्टली, माइंड पावर है। आप जस्ट जो यूनिवर्स आप बोल सकते हैं, आप यू आर टेलिंग कि अब आएगा, अब नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं, यू विल कंटिन्यूअसली से। स्ट्रेस की मैं जहां बात करूंगी, इस बॉडी में सबसे बड़ा पावरफुल ऑर्गन हार्ट है। अगर 20-25 साल के जवान लड़कों को हार्ट अटैक आ सकता है स्ट्रेस से, जो कि इतना पावरफुल ऑर्गन है, वो भी बंद हो सकता है स्ट्रेस के हार्मोन से। तो ये तो छोटा सा अंडा है जो कि माइक्रोस्कोपिक है। तो ये अंडा कैसे फंक्शन करेगा अगर आप इतना स्ट्रेस हार्मोन डाल दोगे उस पे? तो
तो स्ट्रेस रिलीव करना या स्ट्रेसफुल नहीं रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बार बार अपने आप को ये याद दिलाना कि मैं वैसे ही कंप्लीट हूँ। हर औरत अपने आप में कंप्लीट है, जरूरी नहीं है वो माँ बनेगी तो कंप्लीट है। हाँ। वो वैसे ही कंप्लीट है, वो वैसे ही सर्वगुण संपन्न है। वो एक वाइफ है, वो एक बीवी है, वो एक बेटी है, एक बहन है, अपना जॉब कर रही है, वो ऑलरेडी एक कंप्लीट औरत है। मदरहुड सिर्फ उसको ऐड करेगी, उसको कंप्लीट नहीं करेगी। ये जो हमारा मिथ है ना, माँ बनना औरत को कंप्लीट बनाता है, ये ऐसा नहीं है। वो ऑलरेडी कंप्लीट है, मदरहुड सिर्फ उसको ऐड करेगा। तब जब आप ऑलरेडी कंप्लीट है तो आप अपने पे काम कर रही है, बच्चा अपने आप ही आ जाएगा। जहां बच्चे के पीछे पड़ गए तो वो स्ट्रेस वो उसको आने ही नहीं देगा। इन शॉर्ट, लाइक इफ यू वांट अ हेल्दी बेबी या खुद को हेल्दी रखना है तो आपको स्ट्रेस फ्री होके अपना लाइफस्टाइल चेंज करके अपना बॉडी फिट रख के यू कैन कंसीव नेचुरली। अपना क्लीन ईटिंग, घर का दाल चावल सब्जी रोटी खाओ, उससे किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। आउटसाइड फूड वंस इन अ वीक अपने आप को आप ट्रीट दे सकते हो आउटसाइड फूड का, बट दैट शुड बी वंस इन अ वीक। बाकी हफ्ते के 6 दिन घर का खाना बनाओ, चाहे आप खिचड़ी ही खाओ, टाइम नहीं है तो, लेकिन घर का खाना खाओ। हफ्ते में 1 दिन आप बाहर का खाना खा सकते हो, और एक हफ्ते में 5 दिन एटलीस्ट 45 मिनट्स पर डे आपको एक्सरसाइज करनी ही है। और ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपको पसीना आए। एक जगह बैठ के आलोम विलोम प्राणायाम या स्लो वॉकिंग को आप एक्सरसाइज नहीं बोल सकते। एक्सरसाइज वैसी ही होनी चाहिए जिसमें आपकी पूरी बॉडी हिले और आपको पसीना आए। मैं बार बार यही बात करूंगी, क्योंकि लेडीज को मैं पूछती हूँ एक्सरसाइज कर रहे हैं क्या, तो बोलते हैं हाँ मैडम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो हम प्राणायाम कर रहे हैं। प्राणायाम इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ, इट इज फॉर पीपल हु हैव हार्ट डिजीज, उनको अपनी ब्रीदिंग कंप्लीट करने के लिए। अगर आप वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी जिसमें आपको पसीना। हाँ, तो आप ये 2-3 चीजों का ध्यान रखते हो, क्लीन ईटिंग, 5 days a week एक्सरसाइज, लिमिटिंग आउटसाइड फूड टू जस्ट वंस अ वीक, तो नहीं आपको पीसीओएस होगा, नहीं आपको इनफर्टिलिटी होगी, और नहीं आपके फ्रीक्वेंट अबॉर्शंस होंगे। हाँ, क्योंकि आजकल मिसकैरेजेस के भी बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। वेल, आपने जो आज जो इन्फॉर्मेशन दिया, आई होप जो हमारे व्यूअर्स है वो देख रहे हैं और जो इससे पीड़ित है, यानी जो ऑलरेडी इनफर्टाइल है एंड दे आर ट्राइंग फॉर इयर्स, सो दे हैव सम रिलीफ कि भाई हमको क्या एग्जैक्टली करना है और क्या नहीं करना है इसके बीच में। डेफिनेटली अगर ये पॉडकास्ट सुन के एक भी लेडी को फायदा हो गया तो फिर मेरा भी पॉडकास्ट चैनल सफल और आपका आना सफल हो जाएगा। Yes, definitely. Thank you so much for coming, ma'am, and sharing so nice information with us. Thank you. Thank you, viewers, so much for watching. Thank you, ma'am. Thank you.